सिर्फ 2 चीज़ से झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी रक्षाबंधन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है, हर हर महादेव। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए ये रक्षाबंधन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे दूध से ही बनाया है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं डाला था। यहाँ पर मैंने 1 पैकेट जितना फुल फैट वाला दूध लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पैकेट जितना दूध डाला है, मतलब 750 ml जितना मैंने यहाँ पे दूध डाला हुआ था और इसी दूध से मैंने बना करके तैयार किया है। तो दूध यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी दूध हो उसे आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मलाई वाला दूध रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दूध को मैंने डाल करके गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हमें छोड़ना भी नहीं है। जैसे ही ये मतलब ऊपर की तरफ आने लगे इसे हमें तुरंत चला देना, नहीं तो ये दूध जो है ना बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें थोड़ा सा पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो दोस्तों इसमें चीनी भी बहुत महंगी हो गई है और बाकी चीज़ों का तो बात ही छोड़ दीजिए। जब चीनी महंगी हो गई है तो मिठाइयाँ भी बहुत ही महंगी हो गई हैं। तो क्यों ना आप भी इस बार घर पर ही मिठाइयों को बना करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए या कोई भी फेस्टिवल मनाइए। और ये जो दूध वाली मिठाई मैं बना रही हूँ ना दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ से मैंने इसे बना करके तैयार किया है, दूध और चीनी। तो यहाँ पर दूध को मैंने डाल दिया है और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ना कोशिश कीजिएगा कि जो कढ़ाई लीजिएगा थोड़ी सी मोटी तले की लीजिएगा और इसे आपको रोकना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो नीचे जैसे जैसे दूध गाढ़ा होगा ना तो नीचे तली में ये पकड़ने लग जाता है। तो अगर दूध जल जाएगा तो फिर आपकी जो ये मिठाई बनेगी ये भी आपकी थोड़ी सी अजीब तरह सा टेस्ट आएगा इसका, तो कड़वा मतलब आने लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि दूध को अच्छे से चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस दूध को पकाते हुए लगभग यहाँ पे 6 से 7 मिनट जितना हो चुका है। तो मैं तो ये सोचती हूँ ना दोस्तों कि रक्षाबंधन पर सबसे मतलब आसान सी मिठाई तो यही है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं लगता। तो मैं तो यहाँ पे 1.5 पैकेट दूध का बना रही हूँ और आप इसे चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी से बनाना है ना तो आप जब भी खाली रहे तो आप एकदम स्लो गैस करके और इसे आप रख दीजिए लो फ्लेम पे और दूध आपका अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो जब भी आप खाली रहे ना तो दूध को ऐसे ही रख दीजिए, दूध आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मिठाई बनाने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरह से पकाते हुए देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ दूध मतलब आ रहा है, तो मैं इसे बार बार इस बीच में चला रही हूँ और बिल्कुल ये दूध ना एकदम गाढ़ा रबड़ी की तरह होना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस दूध में तुरंत से हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप तब डालिएगा जब दूध आपका अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप पहले से ही चीनी डाल देंगे ना तो आपको ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो मैं तो जब भी ये मिठाई बनाती हूँ ना तो दूध को अच्छे से पकाने के बाद ही इसमें चीनी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ ना जिससे आपके ये जो मिठाई बनेगी ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और कभी भी बिगड़ ही नहीं सकती। आप पहली बार भी बनाएंगे तो 100% है कि आपकी मिठाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और मार्केट से तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और मार्केट में तो आप लाने जाएंगे तो बिल्कुल मिलावट करके दे देंगे वो। अपने घर पर आप बनाइए और शुद्धता के साथ खाइए और खिलाइए और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दूध को मैंने अच्छे से पका लिया है, दूध मेरा अच्छे से एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डाल देंगे। तो इसे हमें पकाते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट जितना हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, मैंने लो नहीं रखा है। तो यहाँ पर दूध जब गाढ़ा होगा तभी इसमें चीनी डालेंगे। चीनी भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना दोस्तों मैंने 1 कटोरी जितनी भर के चीनी डाली हुई है, मतलब ये 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर चीनी मैंने 1 कटोरी जितना डाल दिया है और ये जो है पेड़े हमारे बन कर के जो मिठाई तैयार हुई थी ना बहुत ही गजब की बन कर के तैयार हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी ये मिठाई या पेड़े, आपको बर्फ़ी जो भी बनाना हो तो ये आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं। इसे पेड़े भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ बहुत
बहुत ही एकदम गजब के टेस्टी से एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लाल पेड़े। तो और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ दूध और चीनी से मैंने बना करके तैयार किया था। लेकिन बस एक काम है ना कि इसे चलाने में जो है ना हाथों में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, बस ये काम आपको करना है। और चीनी को डालने के बाद इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी ना, बस इसके बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं और ये हमारी जो है ना मिठाई वाला जो दूध है ये बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी को डालने के बाद मैंने इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसको अच्छे से चलाया हुआ है, क्योंकि दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा दूध ना, देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो हल्का सा ये नीचे की पकड़ लिया था, लेकिन ना फिर भी मैंने इसे तुरंत से चला दिया तो वो ज़्यादा नहीं जला। और जब भी दूध हमारा गाढ़ा हो जाए ना तो इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, इसे हमें चलाते रहना है। और अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम थोड़ा सा इसमें इलायची को दरदरा सा कूट के, और इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैंने इलायची को दरदरा सा कूट के डाल दिया है। और इसमें सबसे अंत में डाल रहे हैं 1 चम्मच जितना भर के देसी घी। तो इससे इस मिठाई का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको घी डालने का मन हो तो आप डालिए, नहीं तो वैसे तो फुल फैट वाला दूध अगर आप लेंगे ना तो इसमें घी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर से जो थोड़ा सा घी पड़ता है ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह ये फूल रहा है। आपको इस तरह से देखने में लग रहा होगा, जिस तरह से आप सोन पापड़ी वगैरह बनाते होंगे तो जिस तरह से ये गुड़ ऊपर की तरफ उठता है ना, बस वैसे ही ये भी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है। जैसे लग रहा है इसे मैंने गुड़ से बनाया हुआ है। लेकिन बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना दोस्तों, इससे आपके पेड़े या चाहे बर्फ़ी आप जो भी बनाई वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाली है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे मैंने चलाते हुए तब तक इसे कढ़ाई से बाहर नहीं किया जब तक ये अच्छे से एकदम मतलब नॉर्मल नहीं हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। और इसके ऊपर ना मैंने थोड़े से पानी के छींटे दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लगे कि आपकी बर्फ़ी या पेड़े हार्ड हो रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो आप जैसे गरम है ना उसी समय थोड़ा सा पानी के छींटे आप दे देंगे तो फिर आपके ये जो डो रहेगा ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, चम्मच से मैं इसको इस तरह से अलट पलट के चला रही हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी के छींटे 1 से 2 चम्मच जितना पानी इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो ये देख सकते हैं अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर रही हूँ। तो है ना बहुत ही इजी इसे बनाना। तो आप इस रक्षाबंधन पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे मार्केट में मिलता है ना बिल्कुल उसी तरह से ये पेड़े लग रहे थे खाने में। तो आप इसे ना बर्फ़ी भी बना सकते हैं किसी भी थाली या प्लेट में, या किसी भी मोल्ड में आपके पास जो भी हो उसमें आप बैटर को, जैसे मैंने इसको ड्राई कर लिया तो आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, इसको ऐसे ही प्लेट में फैला करके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एकदम बिल्कुल छोटे साइज़ का पेड़ा बना रही हूँ, जिससे ना खाने में भी अच्छा लगे और देने में भी अच्छा लगे। और बीच में मैं थोड़ा सा इस तरह से उंगली से अपने इस तरह से थोड़ा सा होल कर रही हूँ इसमें, ताकि पूरा होल नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इसको कर रही हूँ जो डिजाइन बन जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बिल्कुल एकदम ये मतलब गाय का दूध है लेकिन इसे येलो कलर नहीं आया है, बिल्कुल रेड कलर आया हुआ था। और ये हमारे पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1.5 पैकेट दूध से बनाया हुआ था और लगभग यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा पेड़े हमारे बन करके तैयार हुए थे। आधा किलो से भी ज़्यादा दोस्तों बने हुए थे पेड़े हमारे। और मैं आपको एक पेड़े को तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।